नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़े हैं हम यमुना खादर के उस एरिया में जो कि जगराम गार्डन है और यहाँ पे ये देखिए संत सम्मेलन चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे साधु संत आए हैं और दूर दूर से आए हैं। कारण है जिस तरीके से हिंदुओं को रोका जा रहा है, सनातनियों को रोका जा रहा है, उनके किसी भी कार्यक्रम में आजकल पत्थरबाजी हो रही है या ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसको देखते हुए यह श्री हनुमान जन्म उत्सव जो यहाँ मनाया गया है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक 25वां संत सम्मेलन किया जा रहा है और यह जताया जा रहा है, यह दिखाया जा रहा है कि सनातन भी एक है और होना भी चाहिए। जब कोई और धर्म के लोग अपने एक साथ आ सकते हैं तो आखिर सनातनी क्यों नहीं। इसी को जगाने के लिए महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी यह कार्यक्रम पिछले कई साल से कर रहे हैं और आज 25वां संत सम्मेलन यहाँ पे यमुना खादर में रखा गया है। आप देख रहे हैं 25वां विशाल संत सम्मेलन जो इस समय इस यमुना खादर में हो रहा है और आप देखिए यहाँ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी के द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से संत आए हैं और उनका यहाँ जबरदस्त स्वागत हो रहा है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो मान सम्मान है वो संतों का हो रहा है। इसमें सभी क्षेत्र के निवासी नेतागण सभी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जहां तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, संत दिखाई देंगे। और यह 25वां विशाल महा संत सम्मेलन इस समय चल रहा है यमुना खादर इस ग्राउंड में, जहाँ पे बड़ी संख्या में दूर दूर से दिल्ली हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, मथुरा वृंदावन हो या और भी कई जगह है जहाँ से यह सभी लोग आए हैं, ये साधु संत आए हैं। और यह सम्मेलन इस वक्त यहाँ 25वां सम्मेलन संतों का बहुत बड़े संख्या के साथ यहाँ पे चल रहा है और उसी की आप देखिए ये भीड़, यहाँ पे वो संत वो लोग सभी यहाँ मौजूद हैं। लेट कर देते हो भाई, वो आइए विष्णु जी, आ जाइए। नीरज की तारीफ कर रहे थे, हमारे कान में कह रहे थे जब भी कोई बात होती है बहुत सहायता करता है। तो हम लोग नीरज को इस क्षेत्र में इसीलिए जन्म हुआ कि आप संत समाज की सेवा करें। ये तो संतों की भी सेवा करते हैं और इस क्षेत्र में रहने वाले कलाकारों की भी सेवा करते हैं। बलबीर बाबू यहाँ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पे योगेश जी, ये सब लोग मिलकर के हम लोग संतों की सेवा करते रहे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह, मन में भक्ति बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति मन में बसाइए हनुमान की तरह। और राम जी का और कहते हैं, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह। कितना अच्छा लग रहा है, सब गा होता, सब कोई गा रहा। आगे आगे हम पीछे पीछे हम गाइए, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, भक्ति दिल में बसाइए हनुमान की तरह, संतों
आशीष ले वरदान की तरह, संतों का आशीष ले वरदान की तरह, माता पिता को मानिए भगवान की तरह। सत्य सनातन धर्म की गंगा मैया की, यमुना मैया की, संत समाज की, ओम नमः पार्वती पते। देखिए, जहाँ संत चरण होते हैं वहीं भगवान जी वास करते हैं। जहाँ संत इकट्ठे होते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तो हमारे यमुना खादर का ये इलाका इस समय तीर्थ की तरह है। आज महंत नवल किशोर दास जी को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे जितने संत आए हैं सबकी अपनी अपनी महत्ता है। सब अपने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और कुछ यहाँ गृहस्थ संत भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गृहस्थ होते हैं। अब नीरज गुप्ता है, वैसे ही एक संत है। ये मनोज परिहार हो, सुशील चौधरी हो, पुनीत शर्मा हो, ये राजकुमार भाटिया आए हैं। ये सब लोग गृहस्थ संत हैं। और आप मीडिया के लोग, आप लोग भी संत हो। अगर आप संत नहीं होते तो आप इस कार्यक्रम को कवर करने नहीं आते। तो आप सभी को आज के इस हनुमान जी के जयंती के उत्सव में उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम में सबका स्वागत है। और सब कोई अपनी अपनी तरह सेवा में लगा है। सबके ऊपर हनुमान जी कृपा करें और सब अपने मतारी बाप को भगवान की तरह मान के चलें, यही हमारी प्रार्थना। आज बड़ी संख्या में युवा यहाँ आया है, साधु संतों के अलावा युवा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आया है। इनको क्या मैसेज है? देखिए, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, जो रिजल्ट के पहले केदारनाथ जी में ध्यान में रहते हों, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा जी की आरती उतारते हों, जो अपने शासनकाल में महाकाल से लेके विंध्याचल धाम से लेके केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी धाम से लेके और बाबा विश्वनाथ के धाम तक को, करतारपुर साहिब को, सबको ऐसा यशस्वी बना देते हैं। जो हमारे सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के नाम पे वीर बाल दिवस मनाने लगते हों, वहाँ अगर युवा नहीं जुड़ेगा अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, तो कहाँ जुड़ेगा? ये सब जो दिख रहा है संतों का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का कृत्य है और हम सब का मिल करके आपस में प्रेम बढ़ाने वाली शक्ति है। छोटे स्वरूप में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था हनुमान मंदिर 12 नंबर गली से। भगवान की कृपा हुई, परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया। आज जो स्वरूप है आप सबके सामने है। विशेष रूप से हम लोग श्री हनुमान जी महाराज के उपासक हैं और हम अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाते हैं। इसमें एनसीआर क्षेत्र के जितने भी संत हैं, किसी भी परंपरा के, सभी संत कृपा करके पधारते हैं। भक्त लोग हमारे सभी संतों का सम्मान करते हैं तन मन धन से। तो उसी रूप में कार्यक्रम होता है। हनुमान जी सबके प्रेरणा स्रोत हैं। हनुमान जी संगठन के प्रणेता हैं। हनुमान जी इंदिराभिमानता के प्रतीक हैं। हनुमान जी समाज का स्वाभिमान कैसे रखा जाए उसके प्रतीक हैं। हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, कोई कष्ट नहीं आता, कोई व्याधि नहीं आती, सब प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी का आश्रय हम सभी को, उपस्थित भक्तों को प्राप्त हो, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ये उत्सव सभी का है, किसी व्यक्ति का नहीं, सभी के सहयोग से होता है। इसी प्रकार का सहयोग सबका बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जाओ, ऐसी मैं सबसे कामना करता हूँ। और हनुमान जी राम भक्त हैं। रावण जैसा कोई बलवान नहीं, पदवान नहीं, धनवान नहीं, परंतु जीवन में शील नहीं था, धैर्य नहीं था, गंभीरत्व नहीं था, संस्कार नहीं था, तो उसकी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। हमारे जीवन में जो विकार रूपी, अहंकार रूपी, विषय रूपी लंका है, हनुमान जी उसको समाप्त करें और सद्भावना, सदविचार हमारे अंदर प्रकट हों। हमारे अंदर भी राम राज्य की स्थापना वैचारिक क्रिया की दृष्टि से हो, ऐसी में हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव की आप सबके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। गुरुजी, इस वक्त
जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह हनुमान जन्म उत्सव जो मनाया गया उसमें परमिशन नहीं दी गई, परेशान किया गया, कई जगह प्रोग्राम रोक दिए गए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? हम ऐसा मानते हैं कि हम हनुमान जी का या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करें, हम प्रशासन को सूचना दें, बस। अनुमति की क्या जरूरत है? हम कुछ गलत काम करें तो जरूर अनुमति लेना है। हम कानून का उल्लंघन नहीं करते, कानून के दायरे में हम रहते हैं। हाँ, कानून के रक्षक उनके सहमति जरूरी है कि हम इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हमें बना रहे, उनका मार्गदर्शन बना रहे। जहाँ प्रशासन मना करता है हम वहाँ जाते ही नहीं हैं, हम कभी किसी कानून का उल्लंघन करते ही नहीं हैं। और कोई हमारे बीच में अवांछनीय लोग ना आ जाएं, इसके लिए प्रशासन पूरा ध्यान रखता है, रखना चाहिए, इसलिए हम लिखित में देते हैं। बाकी मुझे तो लगता नहीं धार्मिक कार्यक्रम किसी की अनुमति की आवश्यकता, सहमति की आवश्यकता है, अनुमति की आवश्यकता है। आज युवा बड़ी संख्या में यहाँ आया है, साधु संतों के अलावा युवा यहाँ बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी उसने निभाई है, इसको कैसे देखते हैं आप? युवा ही भविष्य है, युवा ही हमारी निधि है, सब कुछ तो युवा ही है। देखो, बड़े वृद्ध व्यक्ति मार्गदर्शन कर सकता है, क्रिया के रूप में तो युवा ही है। युवा ही उत्साह प्रदान करता है, युवा ही आनंद प्रदान करता है, तो युवा का होना तो हर कार्यक्रम में बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी युवा यहाँ पर जुड़े हैं मैं उसको स्वागत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि युवा धर्म का भी भविष्य है, राष्ट्र का भी भविष्य है, समाज का भी भविष्य है। युवाओं का संस्कारित होना बहुत आवश्यक है, युवाओं का मर्यादित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए युवा संस्कारित हों, मर्यादित हों, राष्ट्र वैचारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता की ओर चले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके बहुत सुंदर प्रश्न किया है। समाज का जितना हित संत कर सकते हैं उतना कोई कभी नहीं सोचता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहीं न जाना। संत हमेशा परमार्थ के लिए जीता है। संत का जैसे वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नहीं, परमार्थ के कारण संत नहीं रखा सकी। तो संत समाज की सेवा के लिए ही तत्पर रहते हैं और इसलिए इस धर्म को धारण करते हैं। सनातन धर्म की आस्था संत हैं, सनातन धर्म की ध्वजा संत हैं। समाज की सेवा करने के साथ साथ समाज को ज्ञान देना, समाज को उपदेश देना, समाज को इस प्रकार से चलाना कि किस प्रकार से गृहस्थ धर्म कैसे चलना चाहिए, समाज की सेवा कैसे चलनी है, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र धर्म की जो का उद्देश्य है उसकी नीति समझाते हुए समाज का उद्धार करना संतों का स्वभाव है, संतों का एक लक्षण है और कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी ने जो आज ये इतना विशाल संत समागम यहाँ एकत्रित किया है, जिनका दर्शन करने मात्र से जीवन का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, समाज का उत्थान होता है। तो वास्तविक में संतों का दर्शन करने मात्र से समाज का कल्याण होता है और समाज का उत्थान होता है। इसलिए संतों का समागम दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले जय श्री राम। जो आज का ये जो कार्यक्रम है, हर दिन इतने कार्यक्रम होते हैं, हर रोज एक नया निर्माण होता है सनातन का। इसमें एक नए संदेश, इतने साधु संतों का आशीर्वाद जो मिला है, जनता के लिए भलाई के लिए जो आशीर्वाद मिला है, इसका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। सनातनी जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, खासकर संत और युवा लोग भी, उसके लिए क्या कहेंगे? राष्ट्र की जरूरत है संतों का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश। ऐसे सम्मेलनों से ही फायदा होता है क्योंकि यहाँ पर जितने संत महात्मा आए हुए हैं और जितने हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, ये केवल संतों को दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मन दिनेश जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें बहुत सारे लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न जातियों में, मतों में, संप्रदाय में। कहा जाए कि सनातनी जो है, जो इस भारत का मूल निवासी है, उसको लोग कह रहे हैं कि बाहरी है। वो लोग कह रहे हैं जो हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं, सनातनियों को तोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भाषा से माध्यम से तोड़ें। उन्होंने बताया कि हमें केवल सनातन सभ्यता के आधार पर इकट्ठा होकर काम करना है, संतों के नेतृत्व में काम करना है और जितने भी अखाड़े हैं या जितने भी संतों के जो अलग अलग विषय हैं, उन सबका एक उद्देश्य है, किसी भी भारत माता की पूजा कीजिए, आप भारत वंदना कीजिए। इस देव वंदना के साथ में भारत वंदना जुड़ेगी, तभी इस भारत का भविष्य सुधर पाएगा। युवाओं के यहाँ काफी जुड़ाव है, काफी बड़ी संख्या में युवा हैं, कितना फर्क पड़ेगा? युवा कितने जुड़ते हैं इससे? देखिए, बजरंग दल नाम का जो संगठन है आज हिंदुस्तान के अंदर, वो एक उस प्रकार संगठन है जो पूरे देश में हिंदुओं का काम कर रहा है, हिंदुओं में जान काम कर रहा है। आप देखें, रामनवमी से लेकर आज हनुमान जयंती निकल गई, 15 दिन से ऊपर हो गया। पूरे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। इतने सारी भगवान हनुमान जी की यात्राएं, रामनवमी की यात्राएं या नववर्ष यात्रा निकली हैं, तो संभव है हिंदू जाग रहा है, युवा जाग रहा है और भविष्य युवा जागेगा तो भविष्य जागेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को पता है कि हमारे पर खतरा क्या है,
इसलिए वो जाग रहा है, उसे जागना चाहिए। अगर जिंदा रहना है हिंदुस्तान में, हिंदू को रहना है तो उसे जागना पड़ेगा। भविष्य ये डर है या अपनी शक्ति जगाने का प्रयास? डर किसी का नहीं है, डर नाम की चीज है नहीं। हम लोग बजरंगबली के भक्त हैं, डर तो किसी के बाप से नहीं है। ये तो केवल जो लोग सुसुप्त हैं, सोए हुए हैं, कुछ तो मृत हो चुके हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। सो रहे वो लोग हैं जिनको पता है कि खतरा है, लेकिन अपने धंधे में लगे हुए हैं, अपने नोट कमाने लगे हुए हैं। उनको बताने के लिए भाई तुम भी जग जाओ, हम तो बचे हैं क्योंकि हम जागृत हैं। वो सो रहे हैं, उन्हें जगाना है, वो जगेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। खतरा उनका होगा जो सो रहे हैं, उनका खतरा नहीं होगा जो जग रहे हैं, वो तो लठ लेके पहले बैठे हुए हैं। कारण ये है जी, हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष यही कार्यक्रम किया जाता है, संतों का आशीर्वाद मिले, समाज में जागरूकता हो, हमारा समाज जो है गलत दिशा में ना जाए, इसलिए इस सम्मेलन की जरूरत है। आप क्या मानते हैं? आप 25वां सम्मेलन यहाँ संतों का जो हो रहा है, इसमें काफी युवा भी आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और जितने भी युवा जागृत होंगे तो हमारी सनातन संस्कृति को इसमें बढ़ावा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ये हमारा जो 25वां संत सम्मेलन है, महंत नवल किशोर दास जी के सानिध्य में, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और वो हमारे संरक्षक और हमारे अभिभावक हैं, और उनके सानिध्य में हम लोग अग्रसर बढ़ते रहेंगे, और हम हमेशा धर्म समाज का काम करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए बिना युवाओं के देखिए ये पूरा अधूरा रहता है, तो युवाओं का तो होना जो बहुत ज़रूरी होता है। 25वां संत सम्मेलन है, 24 हो चुके हैं, कितना फर्क पड़ा है इस पूरे जमुना पार में या ये पूरे दिल्ली में? दिल्ली में सब भाई ऐसे ही जुड़ते रहें, और इसीलिए छोटे बड़े सबको यही धर्म का ज्ञान मिलेगा इसी चीज़ से। क्योंकि आजकल माँ बाप ये नहीं सिखा पा रहे किसी को भी कि धर्म क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बच्चे गेम ये बस इसी में लगे पड़े हैं। यहाँ आए, अपना धर्म का ज्ञान लें, सभी संतों का आशीर्वाद मिलेगा उन्हें। सुशील जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ सम्मेलन हो रहा है, युवा भी आ रहे हैं, जी जी, कितना इससे समाज बदलेगा? बहुत बदलेगा जी, इससे पूरा हिंदू समाज एक होएगा देख के। बोलिए जी, बोले। आप क्या कहेंगे तो जिस पे? यही कहना चाहता हूँ मैं कि मतलब जो समागम हो रहा है संतों के द्वारा, इससे क्या है, एकत्रीकरण बढ़ेगा हिंदुओं का। सनातन भाइयों के जितने भी हैं हमारे युवा साथी, सभी आए और सीख रहे हैं यहाँ से कुछ ना कुछ, तो इससे क्या है, समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। और इससे क्या होगा, जैसे चालीसा वगैरह भी होती हैं, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे इसके अंदर। जय श्री राम।